प्रेम भावने चो मन पावे, मोख मिलन की ये उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। सत्स्वरूप आनंद पर सत्स्वरूप आनंद पर क्या है, ये इस विषय में महाराज हमें बताएंगे। सत्स्वरूप आनंद पद में जाने का एकमात्र उपाय क्या है? सत्स्वरूप आनंद पद में जाने के लिए अनेक उपाय नहीं है। अनेक उपाय यानी अनेक भेद, वो एक ही है। और वह क्या है? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव चो मन पावे, मोक मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। सबसे पहली बात भेद चाहिए। भेद नाम रास्ता। मोक्ष में जाने का रास्ता बाहर है या भीतर है? महाराज फरमाते हैं, हंसा को परमोद के निज कन देहु बताय, मोक पंत सुख राम के खोलु या घट माय। घट नाम शरीर। मोक्ष का रास्ता शरीर में है, शरीर में ही मिलता है, शरीर के भीतर है। तो वो भेद कैसे मिलेगा? भेद मिलेगा सद्गुरु के। भेद बताते हैं सद्गुरु। सद्गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सद्गुरु भेदी होते हैं। वो भीतर के भेद को जानते हैं। भीतर के भेद से उस देश तक उनकी पहुंच होती है और फिर उनके भीतर ये सत्ता आती है और ये सत्ता जीवों का उद्धार करती है। तो भेद बताने वाले सद्गुरु मिल गए, भेद मिल गया। तो अब उस भेद पे प्रेम और भाव से भजन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मन में निश्चय करना पड़ेगा। बिना मन के संकल्प से मोक्ष में नहीं जाएंगे। मन में निश्चय होना और प्रेम और भाव से भेद से भजन करना पड़ेगा। जब ये सब इकट्ठे कोई मिला के भजन करता है, ध्यान करता है, तो उनके भीतर सत्शब्द जागृत होता है, जिसको नियंचर कहते हैं। ये नियंचर ही, ये सत्शब्द ही मोक्ष में ले जाता है। ज्ञान घटाने का मतलब है सत्शब्द जागृत होना। जब ये भेद से, प्रेम और भाव से मन में निश्चय करके कोई भजन करेगा
तो उनके घट में ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान प्रकट होने का मतलब है सत्संग जागृत होगा, न्यायचर जागृत होगा। महाराज कहते हैं कि मोक्ष मिलन की यही उपाय, ये एकमात्र उपाय है मोक्ष प्राप्ति की, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। संसार में दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सत्संग जागृत करो, सत्ताधारी सदगुरु के शरण में जाओ, उनसे भेद लो और मन में निश्चय करके प्रेम और प्रीति से भजन करो। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सबई कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत उपाया। महाराज फरमाते हैं वो तो जीव ब्रह्म सुन हुई। जीव क्या है? ब्रह्म है। फिर ब्रह्म यानी क्या? जीव अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म वो है जो सृष्टि रचने में जिसका आधार है। ब्रह्म और माया से सृष्टि रची जाती है। ये जीव ब्रह्म और माया से ही बना है। ये जीव के अंदर जो चेतन है वो है ब्रह्म, और बाकी जो आकार है ये है माया। ये चेतन और माया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। महाराज कहे कि जीव में जो ब्रह्म है, या ये जीव जो है ये ब्रह्म का ही अंश है, ये ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म इसका पिता है। गीता भी इसका प्रमाण देती है, ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। हे जीव तू मेरा ही अंश है। जीव ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है। जीव अगर परमात्मा का अंश है तो ये दुखी क्यों? ये दुखी इसलिए है कि वो अपने पिता से बिछड़ गया और माया का सुख लेने लगा। माया का सुख लेते लेते कर्म बनने लगे। कर्म अच्छे भी बनने लगे और बुरे भी बनने लगे। महाराज कहते कि वो तो जीव ब्रह्म सुन हुई। जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से आया, जीव ब्रह्म का अंश है। अब ये तो जैसा ब्रह्म निर्लेप है वैसा जीव भी निर्लेप है, मगर जीव के साथ मन रहने से मन के द्वारा किए हुए कर्म जीव को भोगना पड़ता है। सभी कर्म जीव इन साया, साया नाम आधार, जीव के आधार से सारे कर्म बने हैं। कर्म का करता है मन, मगर कर्म लाद दिए गए हैं जीव पर। किए हुए कर्म जीव को भुगतना पड़ता है। ये जीव ही कर्म भुगतता है, यानी सुख दुख में ये जीव आता है। वैसे जीव के अंदर जो ब्रह्म है वो सुख दुख से परे है। सबही कर्म जीव इन साया, और सुख के कार्य जगत हो भाया। संसार बना है जीव के सुख के लिए। ये संसारी जब बना है तो सुख के लिए बना है, मगर यहाँ हम देखते हैं
दुख ही दुख, दुख ही दुख। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 अर्ध सत्य कहे, अर्ध सत्य कहा है उसको। उसमें से पहला है संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख। दूसरा है दुख दूर हो सकते हैं, यानी दुख दूर करने के उपाय है। तीसरा है दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और चौथा है दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, भीतर ही दुख का पार पा लेना। ये 4 अर्ध सत्य भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है। और महाराज भी कहते हैं संसार तो सुख के लिए बना, मगर यहाँ दुख ही दुख है, नाम मात्र का सुख है। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सबई कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हो भाया। जगत सुख के लिए बना है, मगर हम देखते हैं सुख तो नहीं मिला, दुख ही दुख मिला है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत संग हुए आयो। ब्रह्म जहाँ, जब संसार पैदा ही नहीं हुआ था तब भी हम थे। कहाँ थे? इस ब्रह्म में। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं, वहां न सुख था और न दुख था। सुख दुख क्यों नहीं था? एक तो पहला कारण सुख दुख का कर्ता मन नहीं था। दूसरा कारण सुख दुख भोगने के लिए शरीर नहीं था। और तीसरा कारण सुख तो मिलेगा माया से ही, वहां माया नहीं थी। माया से ही जीव को सुख मिलता है। अब माया के भी अलग अलग प्रकार है, स्थूल, सूक्ष्म और सत्य। स्थूल माया का सुख स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। सूक्ष्म माया तो अति दुखदायी है। और सतमाया के साथ जो को सुख मिलता है, तो ये जो संसार बना है ये जीव के सुख के लिए बना है। क्योंकि ब्रह्म में जब हम थे तब सुख दुख से परे थे। जैसा कि व्यवहारिक प्रमाण से हमको इसको समझना अगर चाहे तो ब्रह्म है पिता सबका। पिता जैसे अपने पुत्र के सुख के लिए हर संभव कोशिश करता है, वैसे ही ये ब्रह्म ने अपने पुत्र जीव के लिए ये संसार बनाया। पिता अपने पुत्र के लिए शादी करते हैं और उसका घर बसाते हैं। क्यों?
कि अपने बेटे को सुख मिले। अब पिता ने पुत्र की शादी की, उसका घर बसाया, पुत्र पिता से अलग हो गया। अब अलग होते ही पुत्र को पता चला व्यवहार क्या है, घर चलाना कितना कठिन है। अब पुत्र कहता है दो चार लोगों को सामने अपना दुखड़ा कि मैं मेरे पिता से अलग होके पछता रहा हूँ, मुझे वापस अपने पिता में जाके मिल जाना है। फिर दो चार लोग समाज के आते हैं, पिता को कहते हैं कि तुम्हारा बेटा गलती मान रहा है, तुमसे अलग होके वो पछता रहा है, अब तुम वापस उसको अपने में मिला दो। बस यहाँ पर ये जीव आया तो था संसार में सुख लेने के लिए, मगर जब संसार में आया तो यहाँ उसको दुख ही दुख का अनुभव हुआ, तो अब वो वापस सदगुरु के शरण में जाता है। सदगुरु है, यहाँ जैसे दो चार प्रतिष्ठित लोग हैं न्याय करने वाले, इसी प्रकार ये सदगुरु वापस अब ब्रह्म को कहता है कि तुम्हारा बेटा जीव इस जगत में आके पछता रहा है, दुखी है, अब तुम वापस उसे अपने में मिला दो। बस ये मिलाने का चक्कर का नाम ही मोक्ष है। महाराज कहते हैं के सुख राम परम पद पाया, के सुख राम परम पद पाया, जा बिचड़िया जाय समाया, जा जाय समाया, गुरा की सरवरन कोई, गुरा की सरवरन कोई, तीन लोक प्रिया दे क्या है लोई, तीन लोक पीरा दे क्या है लोई, गुरा की सरवरन कोई, गुरा की लेना एक न देना काई, यानी व्यवहार। ब्रह्म में ये व्यवहार नहीं था। व्यवहार है इंद्रिया का सुख, वहाँ इंद्रिया का सुख नहीं था। यही व्यवहार करने के लिए जीव आया है मृत्युलोक में। लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो। ये क्या है? खेल। जैसे बाजीगर खेल करता है, खेल देख के लोग रिश्ते हैं, और लोग जाने के बाद बाजीगर अपना खेल समाप्त कर देता है और दूसरे गांव चला जाता है। उसी प्रकार ये दुनिया भी एक परमात्मा का खेल है। इन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो, मेरे राम जन्म मरण है गेलो, या में दुखी हुओ मत कोई, या में दुखी हुओ मत
संतो आए बिन सोचन कीजे। करता करे सो सब आची। करता करे सो सब आची। आनंद मगन मेरी जे साधो भाई बिन सोचन कीजे। संतो आए बिन सोचन कीजे। तीन लोक बाजी हर मांडी, ये तीन लोक है इसमें। ये स्वर्ग, ये मृत्यु लोक जहाँ हम है, और ये है पाताल। ये तीन लोक जीवों के लिए बनाए हैं। यानी जीव कर्म करेगा, क्योंकि जीव के अंदर कर्ता भाव आया है। कर्ता भाव आने से कर्म होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। अच्छे कर्म के लिए उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा, और बुरे कर्म के लिए उसे नरक में भेजा जाएगा। पाताल को ही नरक कहते हैं। और अच्छे बुरे कर्म भुगतने के बाद वापस वो मृत्यु लोक में आएगा। इस प्रकार ये तीन लोक के चक्कर में है ये जीव घूम रहा है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अब हम कहते हैं कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम रोते हैं और कहते हैं कि वो चला गया। गया कहाँ, ये नहीं सोचते। वो गया कहीं नहीं है, ये मृत्यु लोक में था। मृत्यु लोक से मृत्यु हो गई, यहाँ बाहर निकला, और बाहर निकले वापस और मृत्यु लोक में आया। ये दो रास्ते हैं। ये तीन लोक में महाराज ने दो रास्ते बनाए। एक है मृत्यु का रास्ता, एक है जन्म का रास्ता। जन्मते भी हम तीन लोक में ही जाएंगे, मृत्यु होने पर ही वापस तीन लोक में ही आएंगे। तीन लोक से परे ये जीव कभी न गया न जाएगा। बाहर निकालने का रास्ता है मोक्ष, और वो बताते हैं सदगुरु महाराज। कहते हैं तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। ये दो रास्ते हैं, गेलो नाम रास्ते। अब कोई मर भी गया तो दुखी मत हो, क्योंकि मरकर भी वो वापस यहीं आएगा, और जन्म लेना पर भी वापस मृत्यु लोक में ही आएगा, क्योंकि ये दो रास्ते हैं। तो महाराज कहते हैं ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो। कौन सा खेल? ये तीन लोक का खेल। पांच भूत कर संग हुए आयो। पांच भूत यानी पंच महाभूत, पांच तत्व। पांच तत्व के साथ वो आया। अगर पांच तत्व नहीं बनता तो शरीर नहीं बनता, शरीर नहीं बनता तो सुख नहीं ले पाता। शरीर के साथ सुख भी ले रहे हैं तो शरीर के साथ कर्म भी बन रहे हैं। आगे ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय, किसा लोक सुआवियो, सोज बताओ मोय। सोज बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बोरन जन में आय कहाँ
लग पूगा भाई सुख राम कहेवा दौड़ कहो कुण बल पूगो आय ज्ञानी सब ही सांभळो जीव कहो कुण होय। महाराज फरमा रहे हैं ज्ञानियों को। अब ये ज्ञानी कौन? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी के लिए महाराज का प्रश्न है। प्रश्न ये है ज्ञानी सभी सांभळो जीव कहो कुण होय। जीव कौन है? दूसरा प्रश्न है किसा लोक सु आविया, किस लोक से आया, किस लोक से आया। तीसरा प्रश्न है उलट कहां लग गया भाई, उलट के वो कहां तक जा सकता है, उलट कर कहां तक जाता है। और चौथा प्रश्न है कुण बल पूगे जाए। बल यानी आधार। ज्ञानियों के लिए प्रश्न है जीव कौन है, किस लोक से आया, उल्टर कहां तक जाएगा और किसके बल से यानी किसके आधार से जाएगा। ज्ञानी सभी सांभळो जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आविया सोच बताओ मोय, सोच बताओ मोय उल्टर कहाँ लग गया भाई, कहाँ लग गया भाई बोरन जन्मे आए। अब प्रश्न क्या है, वापस वो जन्म ना ले, ये स्थान कौन सा है? बोरन जन्मे आए कहाँ लग पूगा जाई, पूगा नाम पहुंचा। अब वापस वो जन्म ना ले तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, किस देश में जाना पड़ेगा। और सुखराम कहे वहां दौड़ कहो, यानी सस्वरूप आनंद पद में जाने पर ही ये जीव वापस नहीं आएगा। तो सस्वरूप आनंद पद में जाने का भेद क्या है? दौड़ नाम भेद। कैसे जाएगा? तो बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है। सारे प्रश्नों का जवाब की यहाँ खोज होगी। महाराज ने इस महत्वपूर्ण विषय में बताया है। इसके लिए आपको हमको सबको समझना है। तो ये है पार ब्रह्म यानी परमात्मा। परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। ये अमर पुरुष है, ये अविनाशी है और एक है। इसको जब तक नहीं समझेंगे ये विषय नहीं समझ पाएंगे। अब इसकी इच्छा से, इसकी इच्छा हुई। बहुत से लोगों का प्रश्न आएगा कि परमात्मा इच्छा कैसे कर सकता है? तो ये इच्छा हमारे जैसी इच्छा नहीं है। जैसे हर पिता की इच्छा रहती है कि अपने पुत्र को सुख मिले, तो वो इच्छा बताते क्या? पिता के अंदर इच्छा होती है। इच्छा होती है तो बेटा बड़ा होने पर उसकी शादी करते हैं और उसका संसार बसाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की इच्छा हुई। हम सब इसमें थे। ये सभी जीवात्मे परमात्मा के अंदर थी। सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, न पांच तत्व बने थे, न काल पैदा हुआ था, न सस्वरूप आनंद पद पैदा हुआ। समझने में बड़ा कठिन लगेगा मगर ये विषय ऐसा ही है। तो मालिक की इच्छा हुई।
कई प्रश्न आए कि वो क्या नहीं कर सकता, एक पलक में वो कुछ भी कर सकता है, उनके अंदर वो पावर है, वो समर्थ है। अब समर्थ रहने से उनकी इच्छा से ये 3 लोक की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। अब रचना करने वाला है काल, काल ब्रह्म। काल ब्रह्म और माया, ये दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना करी। और ये सब जीव इस काल और माया के सुपुर्द कर दिया। उसमें उद्देश्य ये था कि ये जीवों को सुख मिले, क्योंकि बिना माया से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। परमात्मा ने माया को भी बनाया और ये काल ब्रह्म को भी बनाया। काल ब्रह्म का आधार भी परमात्मा है। इधर ये हो गए, सबसे पहले उन्होंने सतलोक बनाया। नहीं तो सृष्टि रचना ग्रंथ देख लो, जिसको हम सस्रूप आनंद पद कहते हैं, जिसको सतलोक कहते हैं। परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी पांचा एक पुरुष उपणा सतलोक का वासी। एक पुरुष पैदा हुआ, पुरुष माने आत्मा, और आत्मा का सतलोक ये भगवान ने ही बनाया। फिर वहाँ की इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार करे ले महतत पांच तत्व गुण जुआ। इनकी इच्छा से ये निरंजन पैदा हुआ। फिर निरंजन से ओंकार, ओंकार से 5 तत्व, 3 गुण, और 5 तत्व 3 गुण और शक्ति। अब ये शक्ति 5 तत्व 3 गुण से सृष्टि की रचना हुई। अब सारे जीव ये सृष्टि में आ गए। ये सतलोक जो कि त्यों पड़ा है। अब जब ये सृष्टि की रचना हो गई, जीव 3 लोक में आ गए, 3 लोक में बार बार जन्म ले लगे, मरने लगे। अब जीव परमात्मा को पुकार करने लगा।